ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं। यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ओम हरि ओम तत्सत्। था अष्टाविंशो अध्याय अष्टांग योग की विधि। भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येन विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। स्वाधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच च निवर्तनं देवाललब्धेन सन्तोषा आत्मविचरणार्चनं। ग्रामया धर्मनिवृत्तिश्च मोक्षधर्मारतिस्तथा मिता मेध्यादनं शश्वत् विविक्ता क्षेमसेवनम्। अहिंसा सत्यम् असत्यं यावद् अर्थपरिग्रह ब्रह्मचर्यं तपशौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, अब मैं तुम्हें सबीज ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना। मौनम सद आसना जयः स्थैर्यं प्राणजयाशनः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि स्वाधिष्ठायानाम् एकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीलाभिधायानां समाधानं तथात्मनः एतर अन्यश्च पथिभिर्मनोदुष्टम् असत्पथं बुद्धया युञ्जिता शङ्के जितप्राणो हि अतन्द्रितः शौचदेशे प्रतिष्ठाप्य विजितासना आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाया समाभ्यसेत्। प्राणस्य शोधयेन् मार्गं पुरा कुम्भकारे च कः प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरम् अचञ्चलं मनो अचिरात् स्याद् विरजं जितश्वासस्य योगिना वायव अग्निभयां यथा लोहं रमात्मं त्यजति वैमलम्। प्राणायामेर्दहेत् दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन स्वरान् गुणान्। यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुस्माहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वानासाग्रावलोकनः प्रसन्नवदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पलदलाश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं लसत्पङ्कजाकिञ्जल्कः पिता कौशयावाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्रजात कौस्तुभा मुक्ता कंधरम। वाणी का संयम करना,
उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना, इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीत कर बुद्धि के द्वारा अपने कुमारगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें, परमात्मा के ध्यान में लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछावें, उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में बाएं नासिका से पूरक, कुंभक और रेचक करें, फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात, पित्त आदि जनित दोषों को धारणा से, पापों को प्रत्याहार से, विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए है, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। मताद्वीरे पकल्या परीतं वनमालया प्ररार्धया हारकवल्यः कृतां कीर्तांगदा नुपुरं कानचीगुणुलशश्रोणिं हृदयाम्बोजविष्टरं दर्शनीयात्मं शान्तं मनोनयनवर्धनम् अपिच्या दर्शनं शश्वत् सर्वलोकानमस्कृतं संतं वयसि केशोरे अनुग्रह कातरं कीर्तन्यतीर्थ यशसं पुण्यश्लोका यशस्करं ध्यायेद देवं समाग्रांगं यावन्नाच्यावते मनः सितं व्रजन्तम् आसीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीय यहितं ध्यायेत् क्षुध भावेन चेतसः तस्मिल्लब्धपदं चित्तं सर्वावयवः समस्थितं विलक्ष्य कतरा संयुज्यात् अंगे भगवतो मुनिः संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशः ध्वजा सरोरुह लाञ्छनाध्येयम् उत्तुङ्गः रक्तविलसन्नखा चक्रवलावाला ज्योत्स्नाभिराहत महद्दीर्घ्यान्धकारं यच्छौच निःसृता सरिद्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनि अधिकृतेन शिवो अभूत् ध्यातुर्मना श्यामला शैला निःसृष्टा वज्रं ध्यायेत् चिरं भगवता चरणारविन्दम्। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकन, किरीट, भुजबंद और नुपुर आदि आभूषण विराजमान है। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहाँ से हटे नहीं।
भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नक्षचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप और अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चीरकाल तक चिंतन करें। जानुद्वयं जलजालोचन्या जनन्या लक्ष्य मयाखलिशया सुरावन्दितया विधातुः उर्वोर्निधाया करापल्लवा रोचषा यत् संलालितं यदि विभोरभवस्या कुर्यात् उरुसुपर्णा भुजयोरो अधिशोभमानवा मानव ओजोनिधि अतसिका कुसुमावा सौव्यालम्बी पीतवर वाससी वर्तमाना काञ्चीकलापः परिरम्भी नितम्बा बिम्बं नाभिहृदं भुवनकोश गुहोदरास्थं यत्रात्मा योनिधिष्णाखिलालोक पद्मं व्यूढं हरिन्मणि वृषासनयोर अमुष्याध्यायेद् द्वयं विशद हारामयूख गौरं वक्षो अधिवासं वृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयन निवृत्तिम् अधाधानं कंठं च कौस्तुभमणे अधिभूषणार्थं कुर्यान् मनसि अखिलालोक नमस्कृतस्य बाहुंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्निक्त बाहुबल्यान् अधिलोक पालान् संचिन्तयद्दश सतारम् असहय तेज शंखं च तत्करासरोरुह राजहंसम्। भवभयहारी अजन्मा श्री हरि को दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलियों की कांति से लाड़ लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि हैं तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौरवर्ण जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान है और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकन आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इस प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र तथा उनके कर कमल के राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। कौमोदिकं भगवतो दयतां स्मरेत दिग्धाम राति भटाशोनिताकर्दमेन माला मधुव्रतावरुथ गिरोपघुषटां चैत्यस्य तत्त्वम् अमलं मनिम् अस्य कंठे भृत्यानुकंपिता धीयः गृहीता मूर्ते संचिन्तयत् भगवतो वदनारविन्दं
यद्विस्फुरन् मकराकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलः कपोलम् उदारानासं यच्छ्रीनिकेतम् अलीभिः परिश्लेव्यमानं भूतया स्वया कुटिला कुन्तला वृन्दाजुष्टं मीना त्वयाश्रयम् अधीक्षीपद अब्जानेत्रं ध्यायेन् मनोमयम् अतीन्द्रता उलसद्भ्रू तस्यावलोकम् अधिकं कृपायति गृहोर तापत्रयोपशमनाय निःसृष्टम् अक्षणोः स्निग्ध स्मितानुगुणितं विपुला प्रसादं ध्यायेच्चिरं विपुला भावन्यागुह्याम् हासंहरेरवन्ताखिलः लोकतीव्रा सुकाश्रु सागरा विशोषणम् अत्युदारं सम्मोहनाय रचितं निज मायायास्यः भ्रूमण्डलं मुनीकृते मकराध्वजस्य। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमुद की गदा का, भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्वरूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। आत्मानस्य जगतो निर्लेपम गुणामलम विभर्ति कौस्तुभ मणि स्वरूपम भगवान हरि, अर्थात इस जगत की निर्लेप निर्गुण निर्मल और स्वरूप भूत आत्मा को कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान धारण करते हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यानायनम प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणायिता तनु विजकुंद प्रपंकति ध्यायेद स्वधेह कुहरे आवसया विष्णोर भक्तरार्धय रायर्पितः मनाना पृथक दिदृक्षेत एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवधृदया उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठया बाष्पा कल्या मुहुर्दया मानस तच्चापि चित्तबदीशम शनकेर वियुङ्क्ते मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणं ऋच्छति मनः सहसा यथार्थ आत्मनम् अत्र पुरुषो अव्यवधानम् एकम् अन्वीक्ष्यते प्रतीनृतः गुणाप्रवाह सोऽपि एतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्नति अवसतः सुखा दुःखा बाह्ये हेतुत्वम् अपि असति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विदिता उपलब्धा परात्मा काष्ठा देहं चातं नाचरमः स्थितम् उत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतो अध्यगतं गमत् स्वरूपं दैवाद उपेतम् अथ देववशाद अपेतं वासो यथा प्रकृतं मदिरा मदान्धः। अत्यंत प्रेमार्द्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें।
जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य हैं तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंडकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ना करें। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्रीहरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंदाती रेत के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेम अश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्रीहरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देह आदि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्मा तत्व का साक्षात कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उससे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठने उठने अथवा दैववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंद में स्वरूप में स्थित है। देहो अपि देव वशगः खलु कर्मा यावत् स्वारंभम कम प्रति समीक्षिता एव ससूतं सा प्रपन्नचम अधिरुद्धा समाधि योगा स्वापनं पुनर्ना भजते प्रतिबुद्धा वस्तुः यथा पुत्राच्च पिताच्च पृथन्मृत्या प्रतीयते अपि आत्मत्वेनाभिमताद् देहदेप पुरुषस्तथा यथोल्मुकाद् विस्फुलिंगाद् धूमाद्वापि श्वासो संभवात् अपि आत्मत्वेनाभिमताद् यथाग्नि पृथग उल्मुकात् भूतेन्द्रियान्तः करणात् प्रधानाज जीवा संज्ञितात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्मा संज्ञितः सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षितानन्य भावेन भूतेष्व इव तद् आत्मा ताम स्वयोनिषो यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनिनां गुणा वैषम्यात् तथा आत्मा प्रकृतौ स्थितः तस्माद् इमां स्वां प्रकृतिं देवीं सद् असद् आत्मिकां दुर्विभावयां पराभावया स्वरूपेण प्रतिष्ठते। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभक प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्मा तत्व को भली भांति जान लिया है, वह सद्पुरुष पुत्र का कलत्राद आदि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें अहंता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देती है, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्मा मान बैठा है, उन देह आदि से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई
लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है। उसी प्रकार भूत, इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वदेज, उद्भिदज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का भासता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिमाण को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे कापिल्ये साधनानुष्ठानं नाम 28 अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्। अथैकोनत्रिंशो अध्याय। भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवहूतिरुवाच लक्षणं महत् आदीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मिषां येन तत् परमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् अचक्ष्वजीव लोकस्य विधामं समश्रुतिः कालस्य येश्वरारूपस्य परेषां च परस्य ते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलं जनः लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषः चिरं प्रसुपतस्य तमसि अनाश्रय शान्तस्य कर्मस्व अनुविध्य ध्येयत्वम् आविरासिः किल योगभास्करः। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचास्लक्ष्णं प्रतिनन्दया महामुनि अबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रतस्तां करुणा आर्दितः। श्री भगवान उवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विविद्यते अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यम् एव वा संरम्भी भिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् सा तामसः। विषयान् अभिसन्धाय यश ऐश्वर्यम् एव वा अर्चदाव अर्चयेद् यो मां पृथक भावा स राजसः। देवहूति ने पूछा, प्रभु प्रकृति, पुरुष और महतत्व आदि का जैसे लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बताया। अब आप कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्म आदि का भी शासन करने वाला है। उसे सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण वे आदि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरु श्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है,
वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तद अर्पणम यजेद यष्टव्यम इति वा पृथक भावा स सात्विकः। मद्गुणाश्रुति मात्रेण मयि सर्वा गुहाशये मनोगतिर् अविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसो अम्बुधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हे उदाहृतम् अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे शालोक्य शारष्टि सामीप्य सारूप्य कत्वम् अपि उत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनः। सा एव भक्ति योगाख्य आत्यांतिक उदाहृतः येनति व्रजया त्रिगुणं मद्भावायो पपद्यते निषेवितेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन षष्ठेन नातिहिंस्रेण स्रेण नित्याशः। मध्यस्नेया दर्शनास्पर्श पूजास्तुति अभिवन्दने भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकम्पया मैत्रेया चैव आत्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणान् नामान् संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्या संगेन निरहंक्रियया तथा मद्धर्मणो गुणैरेता परिसंशुद्ध आशय पुरुषस्यान् जसा भेति श्रुता मात्र गुणं हि मां यथा वात रथो घ्राणम् अवृङ्कन्ते गन्ध आश्यात् एवं योगरतं चेत आत्मानम् अविकारियत्। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्व अंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। भगवान के नित्य ध्यान में निवास सालोक्य भगवान के समान ऐश्वर्य भोग सार्ष्टि भगवान की नित्य समीपता सामीप्य भगवान का सारूप्य सायुज्य भगवान के विग्रह में समा जाना उनसे एक हो जाना और ब्रह्म रूप प्राप्त कर लेना। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघ कर मेरे भाव को मेरे प्रेम रूप और प्रकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने मेरी प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति और वंदना करने प्राणियों में मेरी भावना करने धैर्य और वैराग्य के अवलंबन महापुरुषों का मान दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने यम नियमों का पालन अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्मावस्थितः सदा तम अवज्ञायामं
मर्त्या कुरुते अर्च विडम्बनं यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तम् आत्मनम् ईश्वरं हित्वा रचां भजते मौढ्याद् भस्मनि एव जुहोति स द्विषतः पराकाये मानिनो भिन्नदर्शना भूतेषु बद्धवैरस्य नामना शान्तिमृच्छति अहम् उच्चावचिर्द्रव्यः क्रियायोत पनायानघे नेव तुष्ये अर्चितो अर्चायां भूतग्राम मानिनः अर्चदाव अर्चयेत्तावद् ईश्वरं मां स्वकर्मकृत् यावन्ना वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम् आत्मनश्च परस्यापि यः करोति अन्तरोदरं तस्य भिन्नादृशो मृत्युर्विदधे भयम् उल्बणम् अथा मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेद दानामानभयाम् मैत्रेया भिन्नेन चक्षुषा जीवश्रेष्ठा हे अजीवानां तथा प्राणभृता शुभे तथा सा चित्ता प्रवारस् तथा चेन्द्रिया वृत्तयः तत्रापि स्पर्शवेदीभ्यः प्रवारा रसवेदिना तेभ्यो गन्धविदा श्रेष्ठास्तथा शब्दविदोवरः। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा में पूजन में लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव ना हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों के युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट हैं तथा रसवेदाओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमर आदि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्प आदि श्रेष्ठ हैं। रूप भेदा विदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपदः श्रेष्ठाः चतुष्पादस्ततो द्विपात् ततो वर्णाश्चतश्चत्वारस् तेषां ब्राह्मणा उत्तमा ब्राह्मणेषु अपि वेदज्ञो हे अर्थज्ञो अभ्यधिकस्ततः अर्थज्ञात संशया अच्छेत तथा श्रेयान् स्वकर्मकृत् मुक्तसंगस्ततो भूयान् अदोग्ध धर्मम् आत्मनः तस्मान्मय अर्पिता शेष क्रिया अर्थात्मनिरन्तरः मयि अर्पिता मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणा न पश्यामि परं भूतम् अकर्तु समदर्शनात् मनस्सैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन् ईश्वरो जीवकल्या प्रविष्टो भगवान् इति भक्तियोगाश्च मया मानवी उदीरत ययोरेकतरेण्येव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् एतद् भगवतो रूपं ब्रह्मणा परमात्मना परं प्रधानं पुरुषं देवं कर्म विचेष्टितम् रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इति अभिभिद्यते भूतानां महद् आदीनां
यतो भिन्नादृशां भयं यो अन्ता प्रविश्य भूतानि भूतेरति अखिलाश्रया सा विष्णव आखयो अधियज्ञो सौ अशो काला कल्यातां प्रभु न चास्यः कश्चित् दयितो न द्वेषयो न चा बान्धव आविशति अप्रमतो असो शो परमतम जन्म अंतकृत। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काक आदि उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों और दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चढ़ने वालों से 4 चरण वाले और 4 चरण वालों से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्ण आश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः ये मान कर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इन समस्त प्राणियों के बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करे। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा पर ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महतत्व आदि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है, जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है। वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्म आदि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु और ना तो कोई सगा संबंधी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रसाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। यद्भयाद वाति वातो अयं सूर्यस्तपति यद्भयाद वर्षते देवो भागनो भाति यद्भयात् यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषादिभिः सह स्वे स्वे काले गृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च श्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पति उदधीर्यतः अग्निरिन्दे सगिरिभिर्भूर नामज्जति यद्भयात् नभो ददाति स्वस्तं तां पदं यन्नियमाद् अधः लोकं स्वादेहं तनुते महान सप्तभिरावृतम् गुणाभिमानिनो देवः सर्गदिष्व अस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगं येषां वश एतच्चराचरं सो अनन्तो अन्तःकरः कालो अनादिरादिकृत अव्यय जन्म जनेन जनयन् मारयेन मृत्युनान्तकम्। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महतत्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्वादी गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण
जिनके अधीन ये सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। ये अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना कराता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर उसका अंत कर देता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने एकोनत्रिंशोऽध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्। अथा त्रिंशोऽध्याय देह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। कपिल उवाच तस्य ये तस्य जनो नूनं नायं वेदुरो विक्रमं काल्यमानो अपि बलिनो वायुरिव घनावलिः यं यम् अर्थम् उपादते दुःखेन सुखहेतवे तं तं धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते यद् अध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहाद् क्षेत्रे वसूनि च जन्तुर्वे भव एतस्मिन् यां यां योनिम् अनुव्रजेत् तस्यां स लभते निवृत्तिं न विरज्यते। नरकास्थो अपि देहं वे न पुमां त्यक्तुम् इच्छति नारकयाम निर्वृतो सत्यां देवमाया विमोहिता आत्मजाया सुतागारा पशुद्रविना बन्धुषु निरुद्धा मूला हृदया आत्मानं बहुमन्यते सन्ध्येयः माना सर्वांगा एषम् उद्वाहनाधिना करोति अविरतं मूढो दुरितानि दुरश्यया अक्षिपतात्मेन्द्रिया श्रीणाम् असतीनां च मायया रहोरचित्या लापहे शिशूनां कालभाषिणां गृहेषु कुता धर्मेषु दुःखातन्त्रेष्वतान्त्रितः कुर्वन् दुःखा प्रतिकारं सुखमन्मन्यते गृही। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव को भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जिस जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनिष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मनमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के दिष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूल निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। अर्थेर आपादितेर गुरुभ्या हिंसयेस्ते सततश्चतान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्याति अधा स्वयं वार्तायां लुप्यमानायाम्
आयाम पुनः पुनः लोभभूतो निः सत्वः प्ररार्थे कुरुते स्पृहां कुटुम्बभरणा कल्पो मंद भागयो वृथोदयमः श्रेयविहीना कृपणो ध्यायन् श्वसति मूढादि एवं स्वाभरणा कल्पं तत्कलात्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं किनाशः इव गोचरम् तत्रापि अजाता निर्वेदो ह्रियमानः स्वयंवृतः जरायोपाता वैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्ते अवंत्योपन्यस्तं गृहपाला इवाहरन् आम्यावि अपरादीप्ताग्निर् अल्पाहारो अल्पचेष्टितः वायुनोक्त क्रमोत्तारः कपासमृद्धनादिकः कासश्वास कृत्यायासः कंठे घुरायते शयानः परिशोचोदभिः परिवृत्तः स्वबन्धुभिः वाचयमानो अपि न ब्रूते कालपाशावसंगतः एवं कुटुम्बभरणे व्यापर आत्मजा जितेन्द्रिया म्रियते रुदतां स्वानाम् उरुवेदन यासताधि जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर ये ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मन भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मन बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसा कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इससे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और प्रसाद दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है, कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से उसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। यमादुतो तदा प्राप्तो भीमोसर भासकेन शः सा दृष्ट्वा त्रस्ता हृदयः सकर्णमूतरं विमुञ्चति यातना देह आवृत्या पाशेरबध्वा गले बलात् नयतो दीर्घम् अध्वानं दण्डयं राजा भटा यथा तयोर्निर्भिन्ना हृदयस्तर्जेन जातवेपथु पथि स्वभिर्भक्षयामान आर्तो गाघं स्वम् अनुस्मरन् शुत्रित परितो अर्क दावनालान्निलः संतापय मानापथि तप्ता वालुके कृच्छ्रेण पृष्ठे कश्यया च तडितश्चलति अशक्तो अपि निराश्रय मोदके तत्र तत्र पतञ्चरान्तो मूर्छितः पुनरुत्थिता पथापापि यशानतस्तरसायमसाधनं योजनानां सहस्राणि
नवदिं नवचाधवनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्दवाभ्यां वानता प्राप्नोति यातनः आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टयित्वो मुखादिभिः आत्ममासादनं क्वापि स्वाकृतं परतोऽपि वा जीवतश्चान्त्रभ्युद्धारः स्वगृधेर्यमसादने सर्पवृश्चिकादशादिर्दशादभिश्चात्मा वैशं कृतनं चावयवशो गजादिभयोभिदापनं पातनं गिरीशृङ्गेभ्यो रोधनं चाम्बुगर्तयो। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उससे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दावानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालू का मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्ते अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आते खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किया जाता है। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। यास्तामिस्रान्धा तामस्रः रौरवाद्याश्च यातना भुङ्क्ते नरो वा नारी वा मिथ्यासङ्गेन निर्मिता अतएव नरके स्वर्ग इति माता प्रचक्षते। या यातना वै नारकस्य ता इहापि उपलक्षितः एवं कुटुम्बं बिभ्रान् उदरं भर एव वा विसृज्येथोभयं प्रेत्यः भुङ्क्ते तत्फलम् ईदृशम्। एका प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं स्वाकलेवरं कुशलेतर पाथेयो भूत द्रोहेण यद्भृतं देवेनासादितं तस्य श्यामलं नरये पुमान् भुङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हिताविता इवातुरः। केवलेन हि अधर्मेण कुटुम्बभरणो सुख याति जीवो अन्धः तामिस्रं चरमं तं सापदम्। अधस्तान् नरलोकस्य यावतिर्यातनादयः क्रमशः समानुक्रम्य पुनरत्राव्रजयेच्छ शुचिः। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिस्र, अंध तामिस्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेकों यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नर्क तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नार की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब
और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों से का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका देव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपना परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधा मिस्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शुक्र कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सबको क्रम से भोगकर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने कर्म विपाको नाम 300 अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्।